तो बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ डॉलीपोर सेप्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो इन चारों फंजाई के डिविजन्स में से किसके अंदर डॉलीपोर सेप्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे दैट इज वी विल स्टडी अबाउट सेप्टम। सेप्टम होता क्या है? सेप्टम होता है, सेप्टम हेल्प करता है, ये पहली बात तो प्रेजेंट होता है माइसीलियम में, माइसीलियम में प्रेजेंट होता है फंजाई की। इसका एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सपोज माइसीलियम जो है ये है फंजाई का माइसीलियम। इसी माइसीलियम के बीच में ऐसे करके कई सारे ऐसे लाइनें प्रेजेंट होती है। अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो ये हर लाइन का फंक्शन क्या होता है, ये हर लाइन हेल्प करती है सेपरेट करने में, सेपरेट करती है डिफरेंट सेल्स को, सेपरेशन लाती है ताकि जो ये पूरा का पूरा माइसीलियम है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड ना हो जाए। तो हर सेल जो होते हैं यहाँ पे, हर एक माइसीलियम जो है, हर एक कंपार्टमेंट जो होता है उसको मल्टी न्यूक्लिएट होने की बजाय यूनी न्यूक्लिएट बनाती है। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है सेप्टम। इस वजह से क्या होता है कि हर एक न्यूक्लियस के पास एम्पल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ये कंट्रोल करके जितने भी प्रोसेसेस होते हैं माइसीलियम के वो सारे प्रोसेसेस करवाता है उनसे, ऑर्गेनेल से। तो ये मेन फंक्शन होता है सेप्टम का। सेप्टम मोस्टली प्रेजेंट होते हैं माइसीलियम के अंदर और ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है कंप्लीट सेप्टम। कंप्लीट सेप्टम का ये डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, जो पूरी तरीके से पूरी माइसीलियम को जो है डिवाइड कर देते हैं। तो ये फुल्ली डिवाइड करते हैं माइसीलियम को। इनके बीच में कहीं भी परफोरेशंस प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होती। फिर जो दूसरा टाइप होता है वो होता है इनकम्प्लीट टाइप। एंड इनकम्प्लीट सेप्टम में ही आते हैं डोलीपोर सेप्टम। तो इसमें हम डोलीपोर सेप्टम देखते हैं कैसे होते हैं डोलीपोर सेप्टम। सिंपल सी बात है, जब इनकम्प्लीट होगा तो इनकम्प्लीट सेप्टम में जो माइसीलियम होगा उसको पूरी तरीके से पेनिट्रेट नहीं करेगा सेप्टम। तो सपोज ये माइसीलियम है, इस माइसीलियम के अंदर जो डोलीपोर सेप्टम होते हैं उसमें बैरल शेप के सेप्टम देखने को मिलेंगे, ऐसे बैरल शेप के सेप्टम। तो ये हो गए बैरल शेप के सेप्टम। एंड इन्हीं सेप्टम के चारों तरफ प्रेजेंट होती है परफोरेशंस, ऐसे करके परफोरेशंस प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गई परफोरेशंस। अब ये देखने को कहाँ पे मिलते हैं? तो जब भी सेल के अंदर कोई सपोज डैमेज्ड माइसीलियम हुआ, ये वाला पार्ट है, मैंने मान लिया कि ये डैमेज्ड पार्ट है, तो इस डैमेज पार्ट के इधर ऐसे डोलीपोर सेप्टम जो है वो बना हुआ मिलेगा। इस डोलीपोर सेप्टम का फंक्शन होता है कि वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स हो गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई हो गया, एंड कई बार साइटोप्लाज्म भी पास ऑन करता है हेल्दी सेल से डैमेज सेल में। तो ये जो होता है हेल्दी सेल से ऐसे करके डैमेज सेल में जाता है। बट इन तीनों के सिवाय जो है कोई भी परफोरेट करके और इसको जा नहीं सकता डोलीपोर सेप्टम को। तो ये मेन फंक्शन होता है डोलीपोर सेप्टम का। एंड ये मोस्टली प्रेजेंट होता है इन बेसिडियोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज यहाँ पे बात करते हैं, इनके अंदर जो सेप्टम प्रेजेंट होता है वो होता है सीनोसिटिक। सीनोसिटिक का मतलब होता है कि इनके पास कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे सेप्टम एब्सेंट होता है। एंड इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सीनोसिटिक कंडीशन, जो कि फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। जबकि एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं सैक फंजाई, ये क्योंकि डेवलप्ड माने जाते हैं, ज़्यादा डेवलप्ड फंजाई होते हैं, इसलिए ये सेप्टेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर सेप्टेट सेल्स होती है, सेप्टेट हाइफे होते हैं, इनके अंदर सेप्टम प्रेजेंट होता है। वेरस फोर्थ जाइगोमाइसिटीज की बात करते हैं, तो जाइगोमाइसिटीज में मोस्ट ऑफ द टाइम सेप्टम एब्सेंट रहता है, यानी कि इनकी जो वेजिटेटिव बॉडी होती है, वेजिटेटिव बॉडी के अंदर कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता। बट कभी कभी जब इनको बनाना होता है गैमीट, जब इनको गैमीट बनाने होते हैं या इनको स्पोर्स बनाने होते हैं, तो उस टाइम पर इनके अंदर सेप्टम प्रेजेंट होता है, सेप्टम का फॉर्मेशन किया जाता है।
सेप्टम जो है वो फॉर्म किया जाता है जिससे कि गैमीट स्पोर का फॉर्मेशन हो, या फिर एक और कंडीशन में कि अगर कोई भी डेड हाइफे को इन्हें अलग करना हो, कोई भी डेड हाइफे को सेपरेट करना हो, तो उस कंडीशन में भी इन्हें सेप्टम को फॉर्म करना पड़ता है। एंड डॉलीपोर सेप्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो केवल और केवल बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। इसलिए ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।